श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी को सबसे पहले कमेंट में लिखना है जय दशा माता। चैत्र मास का पवित्र महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का व्रत आ चुका है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पर दशा माता का व्रत रखा जाता है और मान्यता यह है कि इस दिन व्रत करने से, उपाय करने से, पूजन करने से घर की दशा सुधरने लगती है। और इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार का दिन और ये 10वीं बहुत ही शुभ योग बन रहा है और जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके कार्य सभी सफल होने लगते हैं, सभी कार्य अच्छे चलने लगते हैं। कहते हैं ना, जब किस्मत चमकती है तो जीवन में बहुत सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। जब दशा ठीक नहीं होती तब किस्मत का साथ नहीं मिलता है और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दारिद्र्य होता हमेशा के लिए दूर चली जाती है। देखो, ये व्रत जो भी करता है उसकी जीवन की दशा सुधरने लगती है। घर में जो भी ये व्रत रखेगा उस घर की दशा सुधरना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आपकी दशा पहले से ही सुधरी हुई है तो भी आपको ये व्रत रखना है। दशा माता को प्रसन्न रखना है। दशा माता की पूजा से मनुष्य की दशा तो ठीक होती है और जीवन में जो उल्टे कार्य हो रहे हैं उसमें भी सफलता मिलने लग जाती है। यानी उल्टे कार्य सीधे होकर के उसमें सफलता मिलने लग जाती है। दशा माता का डोरे का उपाय बहुत ही अनुकूल होता है और आपके हर कार्य को सिद्ध करता है। तो इस बार तो दशा माता की तिथि वह सिद्ध योग और सात योग में आई है, इसलिए इस दिन आपको पूजन करना बेहद जरूरी है। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना घर परिवार में, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी दशा माता का अभिमंत्रित डोरा बना सके और उनके भी जीवन में सुख समृद्धि आ सके। देखिए, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन, तो गुरुवार के दिन आप पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन कहते न हैं कितना तिथि और वार में बड़ा कौन होता है, तो तिथि बड़ी होती है। पिछले साल भी दशा माता का जो पूजन का दिन था वो रविवार के दिन था, फिर भी हमने पीपल के पेड़ की पूजा करी थी। तो ठीक है, क्योंकि हम पीपल के पेड़ की पूजा रविवार को नहीं करते हैं। तो दशा माता की पूजा के दिन आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं। और कैसे पूजा करनी है? जो आपकी दशाओं को ठीक करने वाली है, क्योंकि साल में एक बार ये मौका आता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि आपको पीपल के पेड़ को आप स्पर्श कर सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है उसके लिए आपको डोरा बनाना है। दशा माता का डोरा आपको कैसे बनाना है उसकी पूरी क्रियाविधि हम आपको यहाँ बता रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना किन किन सामग्रियों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, पहले ये जान लीजिए। इसके लिए आपको सूखी हल्दी, तांबे का पात्र, जल, पीपल का पत्ता, सुपारी, मोली का लच्छा, कुमकुम, अक्षत, सूत का धागा और गेहूं के दाने और थोड़े से सिक्के आपको लेने हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले दशा माता व्रत के दिन आपको स्नान करना है और स्नान के जल में आपको थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल लेनी चाहिए। आज के दिन आपको हल्दी डालकर स्नान पानी में करना है। अब आपको पीपल के वृक्ष पर वहाँ पे सारी सामग्री को लेकर जाना है। पूजा करते वक्त पीपल की आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ पर आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा वहाँ पर जल का छींटा दे दीजिए। भूमि को पवित्र करना है, फिर एक चुटकी हल्दी डालना है और इससे भूमि पवित्र हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? भूमि पवित्र कर ली, अब आपको वहाँ पर एक हल्दी की स्वास्तिक का निर्माण करना है। ध्यान से समझना, भूमि को शुद्ध करना, उसके ऊपर हल्दी डालना और इसको स्वास्तिक बनाना है। अब पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल अर्पित करना है। जल आपको स्वास्तिक के थोड़ा सा साइड में अर्पित करना है। हाँ, स्वास्तिक के ऊपर आपको जल अर्पित नहीं करना है। जो आप जल लेकर आए हैं उसी को आप अर्पित करेंगे। अब आपको पीपल का एक पत्ता लेना है और स्वास्तिक के ऊपर इस पीपल के पत्ते को रखना है। अब इस पीपल के ऊपर पत्ते के ऊपर आपको साबुत सुपारी रखनी है। साबुत सुपारी जो कि गणेश जी का साक्षात रूप माना जाता है। सुपारी रख दी। सुपारी के ऊपर आपको नारियल रखना है, नारियल बांधना है, थोड़ा सा धागा आपको लपेट देना है। ऊपर सुपारी के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम डालेंगे, हल्दी डालेंगे, सूखी हल्दी, थोड़ा से चावल डालेंगे। अब आपको क्या करना है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, हल्दी के अंदर जल मिलाना है और जो सूत का धागा आप लेकर आए उस सूत के धागे पे 10 बार उसके लपेटना है। उसके अंदर 10 धागे होने चाहिए, क्योंकि आपको गले में पहनना है या आप धन रखने वाले स्थान पर इसको रखोगे तो उस हिसाब से 10 बार आपको लपेटना है।
मतलब कि अगर आप धन स्थान पर रखोगे उस हिसाब से आपको 10 बार लेना है, या अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको आपके गले के नाप की साइज से 10 बार लपेटना है। एक ही डोरे को बार बार लपेट कर 10 बार में आपको लंबा डोरा बना लेना है। अब आपको आपके गले के नाप के अनुसार इसका माप लेना है और इसके अंदर 10 गांठें आपको बांधनी है। अब ये 10 गांठों वाला डोरा आपने बना लिया है। इसको आपको थाली में रख लेना है और उसके अब आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। 10 टीकी लगानी है। कुमकुम को गीला करके 10 टीकी लगानी है। टीकी कैसे लगाओगे? नीचे से लेकर के ऊपर तक ले जाना है। 10 कुमकुम की टीकी लगा ली, फिर 10 इसी प्रकार से हल्दी की टीकी लगा लेना, पास में 10 मेहंदी की टीकी लगा लेना। साथ ही साथ देखो, कई लोग क्या करते हैं, मेहंदी की टिक्की भी लगाते हैं, कई लोग काजल की टिक्की भी लगाते हैं। जैसे आपकी यहाँ परंपरा है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। साथ में एक दीपक आपको गोल बाती का प्रज्वलित करना है। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब आपको 10 सिक्के लेने हैं, एक एक के, और वहीं पर आपको एक के 10 सिक्के रख देना है। जो पीपल का पत्ता रखा है उसी के पास में आपको सिक्के रख देने हैं। यहीं पर आपको 10 अगरबत्ती है वो जलाना है। 10 आपको यहाँ पर गेहूं की ढेरी बनाना है। साथ ही साथ आपको आज के दिन भोग लगाना है। आप कोई भी आटे से बनी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हलवे का भोग लगा सकते हैं, या आपने जो भी कोई मीठी चीज़ बनाई है आप उसका भोग लगा सकते हैं, या आटे को सेक कर आप आटे की पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। तो आप 10 चम्मच हलवे का या 10 चम्मच पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके सीधे हाथ में 10 गेहूं के दाने लेने हैं और उसके ऊपर आपने जो पीला हल्दी का धागा बनाया था उसको रखना है। और उसके बाद आपको 10 कहानियाँ सुननी है। 10 कहानियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 10 कहानियों में आपको नल दमयंती की कहानी, पीपल पतवारी की कहानी, सूरज भगवान की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, तुलसा माता की कहानी, धर्मराज जी की कहानी आदि कहानियाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही जगह मिल जाएगी। आपको वहीं बैठकर ये कहानियाँ सुन लेनी है, और जो आपने 10 गेहूं के दाने थे वो पीपल के वृक्ष में आपको अर्पित कर देने हैं। ये जो डोरा है वो आपको पीपल की 10 बार परिक्रमा करनी है, और आपको दशा माता से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जितनी भी उल्टी दशाएं चल रही वे सीधी चलने लग जाए। जो कार्य हमारे परिपूर्ण नहीं हो रहे वे कार्य परिपूर्ण हो जाए। और बड़े भक्ति भाव से आपको ये उपाय करना है, क्योंकि साल में एक बार ये मौका मिलता है दशा माता का व्रत का, पूजा का। दशा माता आपके जीवन की दशा सुधारने के लिए यह सर्वोत्तम पर्व माना जाता है। ध्यान रखा जाता है कि 10 गांठ वाला जो धागा है, सूत का धागा, पीला धागा आपको गले में धारण करना चाहिए। लोग धारण नहीं कर पाते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर आप धारण नहीं कर पाते हैं तो आप घर में ले जाकर घर में रख सकते हैं धन स्थान पर। यह धागा बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। अब आपको क्या करना है, आप घर जाएंगे तो घर में जैसे ही प्रवेश करोगे तो मुख्य द्वार पर आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और घर के अंदर प्रवेश करना है। और धन स्थान पर अगर आप डोरा रख रहे हैं तो आप वहां पर रख दीजिए, और गले में अगर आप डोरा धारण कर रहे हैं तो डोरे को धारण कर लीजिए। और दशा माता से प्रार्थना करना, बोलना, हे दशा माता सुख समृद्धि प्रदान करे, धन से सुख, धन और सुख से